बिल्कुल मिलना चाहिए। सबसे पहले तो उसका राइट है, बाकी किसी का तो बाद में आता है राइट। बाकी हु इज एनीबडी एल्स, फर्स्ट इज द राइटर एंड द पोएट, देन एनीबडी एल्स एट ऑल। सब ये सब बंदे के पुत्र बन जाएंगे, इनको बंदे का पुत्र बनाना है। इफ़त को शी वाज नॉट टू मी, शी वाज नॉट एन एक्ट्रेस, शी वाज, कई दफ़ा कोशिश की इसको कास्ट करने की, लेकिन अल्लाह की तरफ से चूँकि मुझे बड़े प्रोफेशनल लोग चाहिए होते हैं, तो बहन होने के नाते मैं बात मान भी लेता था, कास्ट भी कर लेता था, लेकिन काम नहीं हो पाया। तो अभी देखिए माशाल्लाह, अभी एक फ़िल्म में कास्ट किया मेरी मर्ज़ी के बगैर, तो फिल्म रुकी हुई है। मैंने नदीम बेग को उस दिन कहा, मैंने कहा फ्रीडम उतरे, फिल्म रुक गई ना। ऐसे लोगों को नहीं कास्ट करते जो जिनकी नीयतें, जिनके ईमान ठीक ना हो। अपने जिस शख्स ने आपको सारी उम्र एक छोटी बहन की तरह किया और आपने उसके साथ बारे में इतनी बकवास की हो, अल्लाह ताला आपको माफ़ करे। बस इससे ज़्यादा मेरा कोई वो रिश्ता था वो ख़त्म हो गया उनकी उन बकवास की वजह से। दुआ है अल्लाह खुश रखे उनको। मेरे खिलाफ भौंकने से क्या फ़र्क पड़ता है। मूवी को याद कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं बदला नहीं लेता। 1981 के बाद, 1981 में मैंने एक आयत पढ़ी, और तुम इंतकाम क्यों लेते हो जबकि मैं हूँ। उसके बाद मैंने कभी किसी से बदला नहीं लिया। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि मैं किसी से बदला लूँगा। मेरे बारे में हर बात मान लीजिएगा, ये ना मानिएगा कि मैं बदला लूँगा किसी से। वो सरीहन अल्लाह का प्रेरोगेटिव है, उसमें मैं दखल अंदाजी नहीं कर सकता। लेकिन इतना ज़रूर है, जिन्होंने मेरे साथ मुझे हार्म किया, जिन्होंने मुझे दुख दिए, अल्लाह ने उनसे बदला लिया। मेरे माफ़ करने के बावजूद भी वो उनको छोड़ा नहीं गया, या शायद मुझसे माफ़ी नहीं दी गई। मैंने फराशा तो कभी गिला नहीं कर सकती। फराशा तो रिसेंटली भी मैंने प्ले किया। फरा तो मुझे आज भी चाहिए थी। फरा से तो मेरा फैमिली रिलेशनशिप है। सीबी राहिल साहबा ने वो लंडा बाज़ार के आखिरी दिनों में बदतमीज़ी कर दी कि बैठे बैठे मेरे स्टाफ के साथ। इस वजह से मैंने उनके साथ काम नहीं किया, लेकिन उनका मैं एहतराम करता हूँ। हो गई थी बात उनसे मेरी, हो सकता है मैं कभी काम भी कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। वो एक वाक़या हो गया था लंडा बाज़ार में, तो वो अपने स्टाफ के साथ की बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करता मैं। और वो बेचारे अगर बेकसूर हों तो बिल्कुल भी नहीं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, उनको रख के सामने लिखता हूँ। मुझे पता होता है जिन लोगों को मैं लोगों को जानता हूँ ना। देखिए, एक्टर्स की लिमिट्स को जानता हूँ, उनकी वोकल कैपेसिटी को जानता हूँ, उनकी रेंज को जानता हूँ। कईयों से दोस्ताना है मेरा, फिर वो देख लेता हूँ जो कैरेक्टर लिखा जा रहा है वो किस पर फिट आ रहा है, तो उसको ऑलमोस्ट बाजू का तो पहले ही बता दिया जाता है कि यू आर डूइंग दैट सीरियल और फिल्म। तो नॉर्मली ऐसे ही होता है, और उसकी वजह से अल्लाह ने कामयाबियाँ भी दी बहुत। वो फिट इन आते हैं और पब्लिक को भी पता चलता है जैसे वो नगीने की तरह जड़े हुए थे अंगूठी में। तो वो शायद वही क्रिएटिव फैसले होते हैं जो अल्लाह की तरफ से आते हैं कि हाँ, दिस इज़ द पर्सन हु विल डू इट। मैं वो ज़रा आसमान की उस बुलंदी पर उड़ना चाहती थी जहाँ पर उड़ना मुयस्सर नहीं है, तो उड़ के देख लिया उसने। हमने भी रोका नहीं। हालांकि शी इज़ अ वेरी ओबीडियंट गर्ल, वेरी डिसेंट पर्सन, लेकिन उनके इरादे कुछ और थे। हमें कभी किस्मत नहीं मारती, हमारे गलत इरादे मार देते हैं। काफ कंगना विल नॉट बी डिस्कस्ड। उसके लिए मैं अलग पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा एक दिन। हाँ, उनको एक्सपोज करूंगा जिन्होंने जो बायस बने उसकी काफ कंगना की फ्लॉप होने का। तो वो बाकायदा प्लान था। दे वॉन। और एक बात याद रखिए, मुझे हरा कर कभी कोई जीता नहीं है, तो दे हैव ऑल्सो लॉस्ट। एट लीस्ट दे हैव लॉस्ट मी टू दिस एक्सटेंट। आगे चलिए। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं, अब अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह मुझे ज़िंदगी दे, मैं 10 फिल्में बनाऊंगा। मुझे तो टकरा जाना आता है। नहीं, वो सिनेमा ने अपने आप को खुद तबाह किया है। आप 50% प्रोड्यूसर से ले लेंगे तो प्रोड्यूसर के हाथ में क्या धेला बचेगा, झुंझुना। नहीं, अब इनको सोचना होगा, वरना ये तोते बेचा करेंगे सिनेमा में। हम कोई और तरीका इख्तियार करेंगे। दरिया के आगे जब बंद बांध दिया जाता है तो कहीं और तरफ से रास्ता बना लेता है वो।
कोशिशें जब तक फ्रुक्टिव हो तो सारी गवर्नमेंटें करती हैं, इनाम ना इनको पता है, ना इनको सेंस है, ना इन्होंने आज तक कोई मटेरियलाइज़ की चीज़। जब मटेरियलाइज हो जाएंगी, बेनिफिट्स मिल जाएंगे तो बात कीजिएगा। कोशिशें कोई नहीं हुई, वो कोशिशें वो बांदर की वही है, उछल कूद इधर एक दरख्त से एक टहनी से दूसरी टहनी तक, नथिंग मटेरियलाइज्ड एज येट। अरे जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होती और उसके बेनिफिट्स नहीं आते तो इट इज पीस ऑफ शिट, कागज भी नहीं है। हमने कमेटियों की कार्रवाइयां, उनके टीएडीए क्या करने हैं भाई? नथिंग इज गोइंग टू बेनिफिट इंडस्ट्री अंटिल इट बेनिफिट्स। आई एम नॉट गोइंग टू प्रेज एनीबॉडी। मैंने जब पहली दफा कलम उठाया था ना, तब से मुझे पता था कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। मैं तब से उस जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ। मेरे पास तुम हो कोई पहली हिट नहीं है मेरी ज़िंदगी की। लंडा बाज़ार को याद कीजिए, बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह को याद कीजिए, मैं मर गई शौकत अली को याद कीजिए, चांदपुर का चंदू को याद कीजिए, लव लाइफ लाहौर को याद कीजिए, मन जली को याद कीजिए, प्यारे अफजल को याद कीजिए, सदके तुम्हारे को याद कीजिए, बंटिया लव यू को याद कीजिए। मैं वो उस शाम को हिट्स भूल जाता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है मुझे आगे जाना है। वो आगे कहाँ तक, ये मेरा परवरदिगार डिसाइड करेगा। हाँ, ये दयानतदारी का सबक सीखें, लेग पुलिंग बंद करें। ये तो जैसे छोड़कर गया था वैसे के वैसे हैं। ये इनको ठीक होना पड़ेगा। इनको क्रिएटिव लोग ईमानदार होते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, क्रिएटिविटी से ईमानदारी निकाल दो, ना क्रिएटिविटी के पास कुछ बचता है ना ईमानदारी के पास। आप ईमानदार हो जाइए, अल्लाह आप पर मेहरबान हो जाएगा। एक विलायत है जो खुश नसीबों पर उतरती है। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ये मेरी ज़ाती ज़िंदगी की कहानी थी, इसके अलावा जवाब नहीं दूंगा। वो कह चुका, 10वीं बार कह चुका। सदके तुम्हारे वॉज प्योरली माई लाइफ स्टोरी, वॉट हैपन वॉज एब्सोल्युटली रिटन, दैट्स इट। लाहौर से इंडस्ट्री गई ज़रा तो उसका नुकसान दिलावर मलिक को भी हुआ। दिलावर मलिक की अपनी भी बहुत सी गलतियाँ उसमें शामिल हैं। इट्स नॉट द इंडस्ट्री ओनली। दिलावर मलिक ने अपने आप को उस तब्दीली के साथ एडजस्ट नहीं किया ज़िंदगी में, और उस पर मैं डांटता भी रहा बहुत देर। बट ही इज़ अ गुड डायरेक्टर। इंशाल्लाह विल बी वर्किंग विद हिम अगेन। तुम मेरी सारी शायरी पढ़ लो, उसमें मौसम का कहीं जिक्र नहीं है। तो मेरा मौसम मेरा स्क्रिप्ट है। जिस दिन मैंने लिख लिया एपिसोड ख़त्म करता हूँ, बाहर चाहे 52 सेंटीग्रेड गर्मी पड़ रही हो, मेरा दिल ठंडा हो जाता है। तो मेरे मौसम जो है वो मेरे काम के गिर्द घूमते हैं। वैसे सर्दी हो तो सर्दी लगती है, गर्मी हो तो गर्मी लगती है, लेकिन अंदर के मौसम जो है वो लिंक्ड है मेरे काम करने से। आबिद खान को ही शौक़ है और अच्छा लिखता है। मैं आपको बताऊं, मैं हैसियत बाप उसकी तारीफ़ नहीं करना चाहता, लेकिन वो जो मेरी माँ कहा करती थी कि चंद चढ़ेगा तो कुल आलम देखेगा, डेल कम चंद चढ़ेगा तो कुल आलम देखेगा। नहीं, मोहताज तो मैं हूँ ही नहीं। ऐसे कोई काम हो जहाँ मेरे सोशल सेटअप को और मेरे रिलीजन के ऊपर के गिरेबान तक हाथ पहुँचता हो, वो तो हाथ काट दिए जाएंगे सर। वो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेट्स सी वो क्या करते हैं और हम क्या करते हैं। हम क्या करते हैं, अब वो तो अपनी मौत मर चुके हैं। और मेरे मुल्क की खातिन को समझ भी आ गई कि वो ऐसी कोई औरत या ऐसी 35-36 औरतें उनको रिप्रेजेंट नहीं करती। तो आई विश कि दिस टाइम दे शुड कम एंड कोप विद देम इंस्टेड के मुझे कुछ कहना पड़े। ये शर्म से डूब के मर जाएंगे कि अभी जो मेरी फिल्म आ रही ना, वो तो शुक्र है कि इनको शुक्र करना चाहिए वो रुक गई। लंदन नहीं जाऊंगा। वो इस वाक़े से 7 महीने पहले लिखी गई थी और वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर है। ये जब देखेंगे और जब इनको पता चलेगा तो ये डूब के मर जाएंगी जो 35-36 आंटियाँ हैं।
आई एम नॉट ए चाइल्ड कि मैं अपने ड्रामा देख के खुश होता हूँ। मैं दूसरों का भी बहुत अच्छा कोई ड्रामा हो मुझे पता चले, जिसमें लोग बुराई कर रहे हैं वो नहीं देखता ताकि मुझे किसी को बुरा ना कहना पड़े, लेकिन अच्छे ड्रामे देखता हूँ। देखो मैं कुछ नाम ले दूंगा, कुछ रह जाएंगे, वो अच्छा नहीं लगता मुझे। हैं, मौजूद हैं हमारे यहाँ, उमर अहमद हैं, सजी गुल है, अली मोइन है, फ़ायदा इफ्तिखार हैं, ये अच्छे लिखने वाले हैं। एक मिनट रुक जाओ, ये पहले तो एक बड़ा स्टूपिड सवाल किया, लड़ते झगड़ते। ये कहो कि मैंने डांटते हुए आपने देखा है, आपको भी डांट पड़ी, बिल्कुल जायज़ थी। जिन दोनों लोगों को डांट पड़ी वो भी जायज़ थी, इसलिए सब ने मुझसे यके बाद दीगरे माफ़िया मांग ली। तो अगर मैं गलत होता भैया, आप लोगों को, आप छोटे थे मुझसे उम्र में, मैं आपको समझाता था, आपको दोस्तों और भाइयों की तरह समझता था। उनको भी सेट पर जो एक्टर होते हैं, चूँकि दे बिलोंग टू मी, तो मैं उनसे उम्र में अगर बड़ा हूँ, रुतबे में बड़ा हूँ कहीं वहाँ, चूँकि डायरेक्टर हूँ, तो वो डांट तो खानी होती है ना, तो वो उनके लिए ही होती है, उनकी तरक्की के लिए होती है, उनके नई चीज़ों को सीखने के लिए होती है। तो जिनको ये समझ आ जाती है वो आगे निकल जाते हैं, जिनको ये समझ नहीं आती फिर वो कहीं। जो भी अच्छा पक जाए, थोड़ा खाता हूँ, ज़्यादा मेरा इन्हिसार फलों पर होता है, तो खाना में इतने शौक़ से ज़्यादा नहीं खाता, लेकिन अच्छा खाना खाता हूँ जो अच्छा पका हुआ हो, तो वो कहीं से भी मिल जाए। मेरी बीवी बहुत अच्छा खाना पकाती है, तो नॉर्मली मेरी आरज़ू ये होती है कि मैं घर का खाना खाऊं, तो अक्सर औकात में सेट पर भी घर से टिफ़िन बना कर ले जाया करता हूँ। दो अशार सुना देता हूँ। वो कौन है जो झुकी नज़र से सलाम करके चला गया है, वो कौन है जो झुकी नज़र से सलाम करके चला गया है, उसी नज़र से था काम सबको, वो काम करके चला गया है। इस महीने भी मैंने सारी अज़ाब रातें गुजारनी है, इस महीने भी मैंने सारी अज़ाब रातें गुजारनी हैं। कमर वो पहली का चांद होगा जो शाम करके चला गया है। बस।